हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 12th क्लास में जो बुक चल रही है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। तो बच्चों, हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात कर रहे थे। जनसंख्या वृद्धि के 3 फैक्टर होते हैं, घटक होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। उनके बारे में भी बता दिया था। कारक होते हैं प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, उनके बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। देखिए बच्चों, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों का मतलब होता है कि कितने समय में कितनी जनसंख्या बढ़ी और उसकी बढ़ने की जो दर है वह कितनी है। तो देखिए संदर्भ में इसी में आगे चलते हैं कि पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है आज वर्तमान में। इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को शताब्दियां लगी हैं, कई 100 वर्ष लगे हैं। आरंभिक यानी शुरुआती काल में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी थी। शुरुआत में जनसंख्या विश्व की धीरे धीरे बढ़ी। विगत कुछ 100 वर्षों के दौरान यानी पिछले 100 वर्षों के दौरान ही जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ी है। चित्र 2.2 जनसंख्या वृद्धि की कहानी बताता है। नीचे जो चित्र दिया हुआ है 2.2, यह वृद्धि की जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी कहानी बताता है। लगभग 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव और आरंभ, यानी आज से लगभग 8,000 से 12,000 वर्ष पहले कृषि का आरंभ हुआ, उद्भव हुआ। उसके पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था। मोटे तौर पर 80 लाख के समथिंग जनसंख्या थी संपूर्ण विश्व की। ईसा की पहली शताब्दी, ईसा मसीह के जन्म की शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी, ये अनुमान लगाया गया है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते विश्व व्यापार ने 16वीं और 17वीं शताब्दी में व्यापार की गतिविधियां बढ़ने लगीं। उसने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार किया, यानी एक मंच तैयार किया कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए। 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, और बच्चों औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप महाद्वीप में इंग्लैंड देश से शुरुआत हुई थी, तब उदय हुआ। तब विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। जैसे विस्फोट होता है अचानक से, तीव्र वृद्धि हुई है। अब तक प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रगति ने जन्म दर को घटाने में सहायता की तथा त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच प्रदान किया। तो देखिए बच्चों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है। तो मानवीय और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप इंजन प्रतिस्थापित हो गया, जिसने पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई, जिससे कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। यानी मानव और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप का इंजन आविष्कार हुआ और उससे यांत्रिक ऊर्जा बनी, और यांत्रिक ऊर्जा से कृषि और औद्योगिक उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई। इसके अलावा महामारियों और अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हुआ तथा स्वच्छता ने पूरे विश्व में मृत्यु दर को तीव्रता से घटाने में योगदान दिया। तो बच्चों, हम समझ सकते हैं कि जब मृत्यु दर कम होगी तो ऑटोमेटिक जन्म दर बढ़ेगी, और जन्म दर बढ़ेगी तो जनसंख्या की हमने सकारात्मक वृद्धि देखी थी। तो इस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हुई थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। हम ये चित्र के माध्यम से हम जान सकते हैं, इस डायग्राम से, कि किस तरीके से जनसंख्या बढ़ी है। शुरुआत में जनसंख्या कम थी जब कृषि की विकास की अवस्थाएं थीं। हम देख सकते हैं कृषि का विकास और विस्तार वर्तमान से 12,000 वर्ष पूर्व की बातें, जब 0.25 अरब जनसंख्या थी। इसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, 1600 ईस्वी में 0.5 अरब जनसंख्या थी। इसके अलावा 1700 और 1800 के बीच में यूरोपीय खोज, उपनिवेशवाद और बसाव का युग शुरू हो गया, यानी औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई। इसके बाद में 1800-1900 के बीच में परिवहन, सफाई, चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना और कंप्यूटर, इस तरीके से इनका विकास होता गया। और प्रौद्योगिक क्रांति 1650 से वर्तमान तक चल रही है। और आज 1900 से 2000 से अगर देखें, ग्राफ देखें, तो हम देख सकते हैं कि जनसंख्या आज कितनी पहुंच चुकी है। इसी के बाद में बच्चों हम थोड़ा सा इस डायग्राम को देखते हैं थोड़ा सा। तो ये डायग्राम बताता है कि 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में कितने वर्षों का समय लगा। देखिए
1830 में 1 अरब जनसंख्या थी, जो 100 वर्षों में बढ़कर यानी 1930 में 2 अरब हो गई। इसके बाद में 1960 में 3 अरब, 1975 में 4 अरब, यानी कहने का मतलब 1930 से 1960 30 वर्ष में। फिर उसके बाद में समय घटता गया, 15 वर्ष, 5 अरब होने में 12 वर्ष, 6 अरब होने में 12 वर्ष और 7 अरब 2011 के अकॉर्डिंग 12 वर्ष का समय लगा है। तो ये हम देख सकते हैं विश्व जनसंख्या की प्रति 1 अरब बढ़ने में लगे वर्षों की संख्या है। तो हम लगातार देखते हैं कि समय जो है वह घटता गया और जनसंख्या उसी गति से बढ़ती गई। अब देखते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग, तो ये हमें ध्यान रखना है, इनको हमको नोट करना है संगी संग। विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि देखिए किस तरीके से दुगनी हुई। मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से अधिक वर्ष लग गए थे। यानी जब जनसंख्या 1 करोड़ हुई तो मानव जन्म, यानी जब से मानव का जन्म हुआ है तब से लेकर के और 1 करोड़ जनसंख्या होने में 10 लाख से अधिक वर्ष का समय लगा, किंतु इसे 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। तालिका 2.2 को ध्यानपूर्वक देखें तो यह दर्शाती है कि विश्व जनसंख्या की 2 गुना होने की अवधि तेज़ी से घट रही है। विभिन्न प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के 2 गुना होने में अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। यानी विकासशील देशों की जनसंख्या दोगुनी ज़्यादा हो रही है, विकसित देशों की जो जनसंख्या दोगुना होने में समय और लग रहा है। जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है, जहां जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ऐसा क्यों? इसके बाद में बच्चों ये हम कल पढ़ेंगे, जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप, इसको कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।